खिलाफत मूवमेंट है, तहरीक खिलाफत। ये बुनियादी तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है। अब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये बेसिकली 1914 से शुरू हो रही है और 1918 पर जाकर ये खत्म होती है। अब जैसे ही ये खत्म होती है तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि 1919 में अली बिरादरान जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इन्हें अली बिरादर के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने जो है इस तहरीक की बुनियाद रखी। बेसिकली इसके बुनियादी मकसद क्या है, तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो तीन है, जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला ये है कि टू कीप द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, कि खिलाफत को मेंटेन रखा जाए, खिलाफत को बरकरार रखा जाए। तो वो खिलाफत का इंस्टीट्यूट जो था वो चाहते थे कि वो बरकरार रहे, खिलाफत का खात्मा ना हो। सेकेंड, नो चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ तुर्की एज ए कंट्री, यानी आप इसे यूं कह लें कि तुर्की बहैसियत मुमलिकत के वो बरकरार रहे। अब ज़ाहिर उस वक्त तुर्की की बड़ी जो है ना एक पावर के तौर पर जो है ना, और अलामत ये थी कि जैसे सुपर पावर है, बहुत सारे ममालिक उसके अंदर थे। अब जब ये सारा कुछ हुआ और तुर्की जो है ना जद में आया, तो यहाँ तहरीक खिलाफत के बानी ये चाहते थे कि तुर्की का वजूद ना खत्म हो जाए, बहैसियत मुमलिकत के तो वो बरकरार रहे। तो आप यूँ समझ लें कि प्रोटेक्शन ऑफ तुर्की एज ए कंट्री, उसकी हिफाजत तुर्की की बतौर मुमलिकत वो चाह रहे। थर्ड नुक्ता जो इसमें है, थर्ड पॉइंट, वो नॉन मुस्लिम फोर्सेस शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन टू होली सिटीज, होली प्लेसेस, मक्कातुल मुकर्रमा एंड मदीना तैयबा, कि ये जो इत्तेहादी अफवाज थी ये जो है मक्का और मदीना के अंदर दाखिल ना होने पाए। और बाद ने इसमें ये भी लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो भी उसमें शामिल था, तो वहाँ भी जो है ना ये जो है ना अंग्रेज जो है ना ये दाखिल वहाँ ना। तो ये तीन बुनियादी मकासद हैं। पहली चीज़ खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़, दूसरे नंबर पर तुर्की बतौर मुमलिकत उसका तहफ़्फ़ुज़, तीसरे नंबर पर जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ मक्का मदीना जो है ना, ये बुनियादी नुकता हम यहाँ देखते हैं। और फिर ये आपको पता है कि मूवमेंट आगे चली है, यहाँ जो है अली बिरादरान ने लेकर चले, फिर यहाँ गांधी जैसे लीडर वो जो है ना गैर मशरूत तौर पर इस तहरीक का हिस्सा बने। एक वक्त आया सामने चोरा चोरी हुआ, उसके नतीजे में ये जो है ना अली बिरादरान जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो जेल में थी, तो गांधी के हाथ में क़यादत आई। तो चोरा चोरी के साने की वजह से जो है ना उन्होंने क्या किया, यक लख्त 1922 में बरसईर से तहरीक खिलाफत का खात्मा कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1924 में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उसने तुर्की से ही सिरे से ही उसने खिलाफत का खात्मा कर दिया। दरअसल ये अपने मकासद खुद ये ख़त्म कर दिए। उसकी वजह ये है कि ये डिमांड सारी किससे की जा रही थी, ये अंग्रेज़ों से हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज जीते थे बरतानिया से, बरतानिया जो है और उसके इत्तेहादी ममालिक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कामयाबी हासिल की थी, और ये जो है उनके खिलाफ खड़े थे तुर्की वाले। अब यहाँ मुसलमानों ने अपने हुक्मरानों से मुतालबा किया था कि तुर्की बहैसियत मुल्क के बरकरार रहे, यहाँ खिलाफत बरकरार रहे, और जो है अंग्रेज जो हैं ये मक्का मदीना जैसे हमारे मुक़द्दस मकामात में दाखिल ना हो। तो नतीजा क्या निकला, मुस्तफ़ा कमाल नाम निहाद लीडर था, आज उसे हमारे यहाँ बतौर हीरो के पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या किया, तो उसने खिलाफत के इंस्टीट्यूट को ख़त्म किया, फर्स्ट। सेकेंड आप देखें तुर्की पर उसने जो है ना गुरिल्ला कार्रवाइयों के जरिए से कब्जा कर लिया। अब वो अंग्रेज़ों के पास नहीं था, तुर्की खिलाफत अंग्रेज़ों ने नहीं ख़त्म की। तीसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों ने पूरी एक प्लानिंग के साथ मक्का मदीना के अंदर अपनी अफवाज को नहीं उतारा, बल्कि वहाँ उन्होंने अपने एजेंट नुमा हुक्मरान तैयार किए। लिहाजा जब ये तीन चीज़ें थी और
1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो नाम निहाद लीडर था मुसलमानों का, आज भी बाज़ लोग उसे ऐसे हीरो लेते हैं, हमारी बैटलैग देखें, हमारी कोर्स की किताबों में उसे बतौर हीरो के पढ़ाया जाता है। तो अब देखें नुकसान उसके कितने। तो उसने 1924 में खिलाफत का तुर्की से खात्मा किया, लिहाजा उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक बुनियादी नुकता जो बहुत कम जो है ना किताबों में आपको मिलेगा वो ये है कि आप पूरी इस मूवमेंट में देखेंगे कि क़ायद आज़म और मुस्लिम लीग वो जो है ना किसी मरहले पर तहरीक खिलाफत के अंदर शिरकत नहीं कर